अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो होटलों में क़याम पज़ीर हैं अपनी जानें बचाने के लिए। वो प्राइवेट दफातर में और होटलों के अंदर घुसे हुए हैं और ईरान ने ये इल्ज़ाम लगाया कि वो शहरियों को ढाल बना रहे हैं। ये अराक़ची ने कहा है, अब्बास अराक़ची ने। और बार बार जो तर्जुमान है ईरानी फ़ौज के, वो ये शहरियों से कहते हैं कि हमें इत्तला दें कि ये कहाँ पे छुपे हुए हैं, हम इनके ऊपर अटैक करेंगे। पाकिस्तान में जो ईरानी एम्बेसी है उसके सेक्रेटरी जनरल ने अक़वाम मुत्तहिदा से एक सवाल किया है, लेकिन इस सवाल से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एक्चुअली अराक़ची की जो अब्बास अराक़ची हैं उनकी बात हुई है, और उनकी बात हुई है अक़वाम मुत्तहिदा के अंतोनियो गुतेरेस से, और उसमें उन्होंने बताया जनाब कि हम जो हमला कर रहे हैं या ये जो सूरत हाल है इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं, और उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया अराक़ची ने। लेकिन इसके ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर ईरानी एम्बेसी है उसके उन्होंने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से एक सादा सवाल किया। उन्होंने कहा जी आपकी खिदमत में इंतहाई एहतराम और अकीदत के साथ अर्ज़ है, क्या हमें इस बात पर भी माजरत करनी चाहिए कि हमारा मुल्क ख़ित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों के दरमियान में क्यों वाक़ है? यानी हमारा मुल्क ही ऐसी जगह पे है जहाँ चारों तरफ अमेरिका ने अपने अड्डे बनाए हुए हैं, वो क्यों बनाए हुए हैं? क्या इस बात पर भी हम ही माफ़ी मांगें? ये उन्होंने सवाल किया। आहिस्ता आहिस्ता हम इसको ज़्यादा बेहतर कर लेंगे, हम सीख लेंगे और ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ पाएंगे। ये मेरे लिए नया गैजेट है। तो बोर्ड ऑफ पीस, नाज़रीन आखिर में जाते जाते बोर्ड ऑफ पीस की जानिब से हमास को एक मुसव्वदा पेश किया गया है जिसमें 5 मराहिल में गज़ा को असलहे से बिल्कुल खाली कर दिया जाएगा, और ये 8 महीने के अंदर पूरी कार्रवाई डाली जाएगी, और इसराइल और उनके शहरियों के पास असला मौजूद रहेगा, लेकिन फ़लस्तीनियों के पास किसी किस्म का कोई असला छोटा बड़ा मौजूद नहीं होगा। अब हमास ने इस मनसूबे को तबाहकुन करार दिया है। उन्होंने कहा जी हम तो इसकी मुखालफत करेंगे। फ़लस्तीनी एक मकबूजा कौम है जो मज़ामत का जायज़ हक रखते हैं। अब बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान भी है, इसराइल भी है, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान इसराइल से पूछेगा या अमेरिका से पूछेगा कि जनाब ये किस किस्म के मुतालबात हैं? आपने तो कहा था कि चीज़ें मिल बैठ के तय होंगी, तो ये तो आपने मुसल्लत कर दिया सारा कुछ। और एक और अजीबोगरीब खबर चल रही है इंटरनेशनल मीडिया में, पाकिस्तान उसकी भी तरदीद नहीं कर रहा। खबर ये चल रही है इसराइल टुक ईरान अराक़ची एंड कालिबाफ, ये जो स्पीकर है कालिबाफ और अराक़ची जो वज़ीर ख़ारजा हैं, ईरान ने उनके नाम निकाल दिए हिट लिस्ट में से पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर, और ये पाकिस्तानी सोर्सेज कह रहे हैं और आलमी मीडिया में छप रहा है। आप अंदाजा करें, पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम ही नहीं करता, तो पाकिस्तान इसराइल से कोई मुआहदा कैसे कर सकता है, कोई बात कैसे कर सकता है, कोई रिक्वेस्ट कैसे कर सकता है? भई आप जिसको मानते ही नहीं है आप उससे रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? तो पाकिस्तानी सोर्सेज ने खबर दे दी, आलमी मीडिया में छप भी गई कि जनाब हमने इसराइल से कह के कुछ ईरानियों के नाम निकलवा दिए हिट लिस्ट के अंदर से, और वो कह रहे हैं जनाब हम तो उनको तस्लीम ही नहीं करते। ये कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये रल मिल के वो काम कर चुके हैं जिससे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मना किया था। अब सिर्फ इन्होंने ऐलान करना है। इसराइल का वो ये स्टेटमेंट देता है और बड़ी सख्त सूरत हाल से आगाह किया, उसने खतरात से आगाह किया है जो इसराइली फ़ौज को इस वक्त जिनका सामना है। उसने कहा कि इसराइली फ़ौज ऑपरेशनल और अंदरूनी दबाव की वजह से अंदरूनी तौर पे टूट फूट का शिकार हो रही है। फ़ौज की ज़रूरियात बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। हमें मज़ीद ताज़ा भर्तियों की बेहद ज़रूरत है, जबकि हुकूमत ताज़ा भर्तियों में इजाफे के लिए कोई कानून साजी भी नहीं कर पाई है। ज़मीर के मुताबिक फ़ौज अब ब्रेकिंग पॉइंट के करीब पहुँच गई है, और जो इसराइली आर्मी चीफ़ है उसने फ़ौज को लाक 10 बड़े ख़तरात का तज़किरा किया है। यानी इजरायली फ़ौज की भी सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है। पब्लिक की तो पहले ही मैंने आपको बता दिया था, उनकी पब्लिक की तो हालत ऐसी है, वो तो ज़हनी मरीज़ बन गए हैं बंकरों के अंदर रह रह के। मैं देखें अच्छी तरह जानता हूँ, यहाँ पे नीचे बेसमेंट्स के अंदर घुस जाना, उनके अंदर रहना, कोई ज़िंदगी का काम ना करना, कई कई दिन वहाँ पे गुजारना, जैसे ही अलार्म बजे 15-20-25 सेकंड के अंदर 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 घुस जाना, ये मुमकिन नहीं होता। अभी जो इसराइली सफ़ीर है वो वहाँ बैठ के रो रहा है UN में, वो आलमी फोरम के ऊपर कह रहे हैं जनाब हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, हमारे पास चंद सेकंड होते हैं, हमने घुसना होता है। तो भाई ईरान के साथ ज़्यादती नहीं हो रही। अब तक की जो इतला है उसके मुताबिक ईरान में जो लोग शहीद हुए हैं उनकी तादाद 2000 के करीब है, और जो लोग लबनान में शहीद हुए हैं, ये अभी जो जंग चल रही है इसमें, उनकी तादाद कितनी है? उनकी तादाद 1000 के करीब है। और जो लोग गज़ा में जंगबंदी के बाद से लेकर अब तक शहीद हुए हैं उनकी तादाद 691 है, जबकि ज़ख्मी हज़ारों की तादाद में है। और इसराइल वहाँ पे भी 2073 खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है अब तक जंगबंदी की। तो नाज़रीन एक और दावा किया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि मुझे तोहफे के तौर पे 10 टैंकर दिए हैं तेल के ईरान ने। यानी वो कहा था ना वो तोहफा मिला, गैस एंड तेल का तोहफा मिला, तो कहते 10 टैंकर जो है ना पानी के जो आते हैं जहाज़, वो ईरान ने 10 टैंकर दिए, उन पर पाकिस्तानी झंडे लगे हुए थे। वो तब से लेकर अब तक पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर रोला पड़ा हुआ है। वहाँ लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या वो टैंकर पाकिस्तानी कौम को मिले
जो पाकिस्तान के परचम लगा के वहाँ से निकाले गए या पाकिस्तान ने निकाल के किसी और को दे दिए, क्या वो हमारी कौम के लिए थे या किसी और के लिए थे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहा है कि वो हमें तोहफा मिले हैं, तो पाकिस्तान ने अपने झंडा देकर निकाला, तो क्या पाकिस्तानी कौम को धोखा दिया गया या ईरानी हुकूमत को धोखा दिया गया? इस किस्म के सवालात लोग बार बार पूछ रहे हैं। बार बार लोग कह रहे हैं कि जनाब ये ज़्यादती की गई है। और डोनाल्ड ट्रंप का देखें, डोनाल्ड ट्रंप का ये प्रॉब्लम है, वो हर चीज़ खुलकर बता देता है, वो बात छुपा कर नहीं रखता, वो बात बाहर आ ही जाती है। लेकिन इसकी हकीकत कितनी है, मैं आपको एक और चीज़ भी पढ़ के बताता हूँ। ये डाटा आप देखें, ये मैप के अंदर आपको नज़र आ रहा है। अभी मैं आपको डिटेल में मैप दिखाता हूँ थोड़ी देर में। ये मैप के अंदर नज़र आ रहा है बाकायदा जो टैंकर्स गुजरे हैं, बहरी जहाज़ जो गुजरे हैं बंदर अब्बास के करीब से, आबना हुरमुज़ में से, ये उनकी तादाद के हवाले से एक डाटा है। और जुमेरात को सिर्फ 2 ईरान से मुंसलिक LPG कैरियर्स ही खलीज फारस से निकलते हुए देखे गए। हो सकता है ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये वही हो, और पता नहीं पाकिस्तानी झंडे के हवाले से कोई तस्दीक नहीं हुई। अगरचे कुछ जहाज़ सिक्योरिटी की वजह से अपना ट्रैकिंग सिग्नल बंद कर देते हैं, मगर मौजूदा हालात में ट्रैकिंग सिग्नल बंद करना भी खतरे से कम नहीं है, सारे चला के जाते हैं। पिछले चंद दिनों से सिर्फ 4 जहाज़ बाहर निकले हैं आबना हुरमुज़ में से, जिनमें से 2 बल्क कैरियर्स, 1 कंटेनर शिप और 1 LPG कैरियर शामिल है। तो ट्रंप के जहाज़ कब निकले हैं, सवाल तो ये पैदा होता है। और अगर निकले हैं वो पाकिस्तानी झंडे लेकर, तो पाकिस्तानी हुकूमत को इसका जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तानी हुकूमत हर बात का जवाब देती है, हर एक को जवाब देती है, लेकिन अमेरिका को जवाब नहीं देती। अमेरिकन कुछ भी कहें, मार्को रूबियो ने कहा कि इन्होंने अर्जी डाली है गजा में फ़ौज भेजने के लिए, आज तक एक लफ्ज़ नहीं बोला। इंडिया को भी ज़्यादा जवाब नहीं देते। इंडिया ने हमारा पानी बंद किया हुआ, उसके ऊपर बिल्कुल चुप है। इंडिया का जयशंकर जो है, उसने दलाल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसके ऊपर ये नहीं बोले। ईरान में बच्चियां शहीद हो गई इतनी सारी, 170 के करीब, नहीं बोले। अमेरिका ने मुज़ाकरात के बीच में जंग छेड़ दी, ये उसके ऊपर भी नहीं बोले। मार्को रूबियो ने इनका पोल खोल दिया, उसके ऊपर भी नहीं बोले। लेकिन जैसे ही इमरान खान के बेटे ने कहा जनाब कि ये पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, दुनिया उसका नोटिस ले, तो इन्होंने जनाब मुंह से झाग निकालते हुए रस्से तोड़ा के इनके वज़रा, जनाब अस्करी किस्म के वज़रा, वो आके बैठ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। उन्हें शर्म भी नहीं आई कि वो एक जाली खबर के ऊपर, एक फेक न्यूज़ के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान में हर एक के ऊपर ये पीका लगा देते हैं और ख़ुद जाली खबर के ऊपर पूरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल लेते हैं। ना कोई इन्हें पूछने वाला, ना कोई इनसे सवाल करने वाला। और मैं तब से लेकर अब तक ये पूछ रहा हूँ, भाई वो जगह ही दिखा दो जहाँ पे GSP+ के ख़िलाफ़ कोई बात की है इमरान खान के बेटे ने, कोई स्टेटमेंट दिखा दो ना, कोई एक जुमला दिखा दो जहाँ पे हम भी तो ये खबर दें, हमें भी तो पता चले। अब पाकिस्तान के मीडिया के अंदर ये खबरें दे रहे हैं। चले मैं एक चैलेंज करता हूँ, ये जियो न्यूज़, एयरवाई न्यूज़, ये लोग चला रहे हैं ना, एयरवाई चला रहे हैं, तो ये यहाँ पे जो बरतानिया में इनके नुमाइंदगान हैं उन्हें एक बीपर दे दें इसके ऊपर। जो बरतानिया में इनके नुमाइंदे मौजूद हैं या यूरोप में इनके नुमाइंदे मौजूद हैं, उन्हें कहें जी इसके ऊपर एक बीपर दे दें, फिर देखें आप तमाशा कैसा लगता है। यहाँ पे केस हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। तो पाकिस्तान में खबर दे के बच जाते हैं ये, क्योंकि वहाँ पे कानून लॉन्डी बना हुआ है एस्टेब्लिशमेंट के घर की। लेकिन यहाँ पे नहीं बच सकेंगे, यहाँ पे कानून का सामना करना पड़ेगा। यहाँ झूठ बोलोगे तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी बाद में, या फिर जेल जाना पड़ेगा।